अस्सलामु अलैकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी जानवर की उल्टी यानी कै सोने से ज़्यादा कीमती हो सकती है? ये 1 करोड़ रुपए इंडियन फ़ी किलोग्राम की कीमत से भी फरोख्त हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है अगर ये कै स्पर्म व्हील की हो। इंडियन रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद की पुलिस ने हाल ही में स्पर्म व्हेल की 5.5 किलोग्राम कै अंबर या ठोस स्याही माइल चर्बीले मादे के साथ 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। बैनुल-अक़वामी मंडी में इसकी कीमत का तखमीना लगभग 7 करोड़ रुपए है। पुलिस और महकमा जंगलात को उम्मीद है कि गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान की मालूमात की बुनियाद पर गुजरात में समंदरी मखलूक और इनके अज़ा की गैर कानूनी तिजारत के बारे में मजीद मालूमात सामने आएंगी। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। गुजरात में इस मामले के मंजर-ए-आम पर आने से कबल मुंबई, महाराष्ट्र और चेन्नई, तमिलनाडु में बड़ी मिकदार में अंबर बरामद की गई थी। वहां से मालूम हुआ कि गुजरात के कुछ लोग भी इस कारोबार में शामिल हैं। चीन में अंबर का इस्तेमाल जिनसी कुव्वत में इजाफा करने वाली दवाइयाँ तैयार करने में किया जाता है, जबकि अरब ममालिक में इसका इस्तेमाल आला दर्जे के इत्र या खुशबू तैयार करने में होता है। जब स्पर्म व्हेल कैपिटल फिश, ऑक्टोपस या ऐसे किसी भी दूसरे समुद्री जानवर को खाती है तो इसका निज़ाम हाजमा एक खास किस्म की रतूबत पैदा करता है ताकि शिकार के नोकीले कांटे और दांत इसके जिस्म को नुकसान ना पहुंचा सकें। इसके बाद स्पर्म व्हेल इस नापसंदीदा कीमियाई मादे को कै के जरिए अपने जिस्म से निकाल देती है। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक स्पर्म व्हील पाखाने के जरिए भी अंबर निकालती है। यही वजह है कि व्हील के शिकार के नोकीले हिस्से भी इसके फुजलों में पाए जाते हैं। व्हील के जिस्म से निकलने वाला ये मादा समंदर की सतह पर तैरता रहता है। सूरज की रोशनी और समंदर के नमक के मिलने के बाद ये अंबर तैयार होता है। खुशबूदार चीजें बनाने के लिए अंबर बहुत कारआमद है। अंबर स्याह, सफेद और सुरमई रंग का चर्बीदार मादा है। ये बेजवी या गोल शक्ल में होता है। ये समंदर में तैरते हुए कुछ ऐसी शक्ल तैयार कर जाता है। ये एक आतिशगीर मादा है और इसके लिए शराब या एथर की जरूरत होती है। स्पर्म व्हेल इस दुनिया में दांतों वाला सबसे बड़ा जानवर है। वाज़ेह रहे कि छोटी पगमी स्पर्म व्हेल और बहुत छोटी बोनी स्पर्म व्हेल भी होती है। कहा जाता है कि स्पर्म व्हेल के सर पर एक उज़ू होता है जिसे सुपरमिटी कहा जाता है और ये रोगन से भरा होता है। ये भी कहा जाता है कि ये व्हेल का स्पर्म होता है, इसी वजह से इस व्हेल को स्पर्म व्हेल कहा जाता है। ये हिस्सा सौती इशारों पर तवज्जो मरकूज रखता है जो समंदर में उछाल के दौरान व्हेलों की मदद करता है। माहिरीन के मुताबिक व्हेल के जिस्म से खारिज होने वाला मादा या अंबर इब्तिदा में बदबूदार होता है, लेकिन जैसे ही इसका हवा से राब्ता बढ़ता है इसकी बू एक मीठी खुशबू में तब्दील हो जाती है। अंबर खुशबू को हवा में उड़ने से रोकता है। एक तरह से ये स्टेबलाइजर का काम भी करता है ताकि बू हवा में तहलील ना हो जाए। अंबर नायाब है और इसी वजह से इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। इसे समंदरी सोना या तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है। इसकी कीमत सोने से ज़्यादा है। बैनुल-अक़वामी मंडी में इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए फी किलो तक हो सकती है। जामनगर मेरीन नेशनल पार्क के चीफ कंजर्वेशन ऑफिसर DT वासुदा का कहना है कि स्पर्म व्हेल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की दफात के तहत महफूज जानवरों की फहरिस्त में आती है, लिहाजा इनका शिकार करना या तिजारत करना एक जुर्म है। इसके कानूनी कारोबार के लिए लाइसेंस की जरूरत है। अंबर की हालिया पकड़ी गई खेप कहां से आई थी इसका इल्म नहीं, लेकिन अरब ममालिक में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। अरब ममालिक में लोग इसकी सबसे ज्यादा कीमत अदा करने को तैयार रहते हैं। हड्डियों, तेल और अंबर के लिए व्हेल बड़े पैमाने पर शिकार की जाती है। यही वजह है कि सन 1970 के बाद से यूरोप, अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक में इसके कारोबार पर पाबंदी आयद है। गुजरात में साहिली पट्टी 6000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मुल्क का सबसे तवील साहिल है। यही वजह है कि समंदर किनारे वाले इलाकों में समंदरी मखलूक और इनकी बाकियात की गैर कानूनी तिजारत और सरगर्मियां नजर आती हैं। गुजरात के अलावा मशरकी साहिली रियासत उड़ीसा और जनूबी रियासत केरला के साहिल पर भी कभी कभार अंबर मिल जाते हैं। जंगलात प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया के तहत सन 1986 से स्पर्म व्हेल एक महफूज जानवर है, लिहाजा स्पर्म व्हेल और इसके अज़ा का कारोबार गैर कानूनी है।
अंबर सदियों से न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इत्रियात और दवाओं के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इब्न बतूता और मार्को पोलो, जिन्होंने दुनिया के बहुत से ममालिक का सफ़र किया, उन्होंने भी अपने सफ़रनामों में अंबर का जिक्र किया है। इंडिया में देसी इलाज आयुर्वेद के अलावा यूनानी अद्वियात में भी इसका इस्तेमाल होता रहा। लखनऊ की इंटेग्रल यूनिवर्सिटी में शोबा तिब में एसोसिएट प्रोफेसर बदरुद्दीन ने BBC को बताया कि अंबर सदियों से यूनानी तिब में मुस्तामिल है। इसे बहुत सी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर जिस्मानी, ज़हनी, असाबी और जिनसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। वो कहते हैं कि अंबर को शक्कर की चाशनी और दीगर जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इससे जिनसी सलाहियत में इजाफा होता है। DT वासोदा ने कहा कि अंबर जिनसी सलाहियत को बढ़ाता है, लेकिन इसकी साइंसी या ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। सौराष्ट्र में समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ से वाबस्ता अफराद के मुताबिक वेल की कै को साहिल पर पहुंचने में महीनों या बरसों का अरसा लगता है। वो कहते हैं कि इस दौरान अंबर सैकड़ों और हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है, यहाँ तक कि समंदर में एक तूफान भी इसे साहिल की तरफ ले जाता है। अंबर जितना पुराना और जितना बड़ा होगा, इसकी कीमत भी इतनी ही ज्यादा होगी। कुत्ते अंबर की खुशबू की तरफ राग़िब होते हैं, लिहाजा गुजरात के साहिली इलाकों में इस कारोबार में शामिल अफराद इस काम के लिए खसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता कुत्ते रखते हैं। यहाँ से मिलने वाले अंबर को अहमदाबाद या मुंबई भेज दिया जाता है, फिर ये बहुत से लोगों के जरिए खलीजी ममालिक और वहाँ से बैनुल अक़वामी मंडियों तक पहुँचता है। बाज़ औक़ात समंदर में माहीगीरों को भी अंबर मिल जाता है। समुद्री मखलूक़ात के तहफ़्फ़ुज़ में शामिल अफराद का कहना है कि चूँकि अंबर का इस्तेमाल खुशबू के साथ जिनसी ताकत में इजाफे के लिए होता है, लिहाजा खलीजी ममालिक के अमीर लोगों में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। फ्रांस में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, चूँकि इसके मसनूई मुतबादलात अब अंबर और अम्बरीन की शक्ल में भी दस्तयाब हैं। इत्रियात के लिए अंबर का इस्तेमाल कम होना शुरू हो गया है। चूँकि लोग नहीं जानते कि अंबर कैसा होता है, लिहाजा इसके नाम पर एक धोखाधड़ी भी जारी है। कुछ लोग इसके नाम पर पैराफिन, मोम या कोई रोगनदार चीज़ फरोख्त करते हैं और इसके बारे में शिकायत नहीं की जाती, क्योंकि ये कारोबार गैर कानूनी है। समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ से वाबस्ता कारकुनों का कहना है कि पहले इसकी खेप चेन्नई और मुंबई में पकड़ी गई, इसके बाद पता चला कि गुजरात के कुछ लोग इसके गैर कानूनी कारोबार में मुलविस हैं। इसके अलावा अंबर फालिज के मरीजों के लिए भी बहुत अक्सीर है। अगर किसी फालिज के मरीज को जो बिल्कुल चल फिर और बोल ना सकता हो, उसको अंबर 2-3 दफा गर्म दूध के अंदर मिकदार बाजरे के दाने के बराबर अगर पिला दिया जाए तो वो चलने फिरने और बोलने के काबिल हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहें अल नूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अल नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं।